बोलो। बोलो तो 16। बताइए। सीमोस इन्वर्टर कैसा होता है, वो क्या काम करता है? पुल डाउन नेटवर्क क्या होता है? अच्छा खैर। तो हमारा ऐसा होता है ना, पुल अप नेटवर्क। पुल अप नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड होता है क्या? पुल डाउन है। और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं। Whatever, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। ये तो जनरल नेटवर्क है ना। Can be any number of PMOSs in pull up and any number of NMOSs in pull down network. तो सबसे सिंपलेस्ट जो हमारा CMOS सर्किट है वो क्या है? दैट्स इन्वर्टर। उसमें क्या होता है? उसमें सिंगल PMOS होता है और सिंगल NMOS होता है। और यहाँ पे ये होता है ना इन्वर्टर। यहाँ पे पावर सप्लाई VDD और दिस इज ग्राउंडेड। यही होता है इन्वर्टर। तो इसका मतलब क्या होता है, जब मैं इनपुट पे हाई सिग्नल देता हूँ लेवल 1, आउटपुट में क्या होगा? और जब मैं यहाँ पे जीरो देता हूँ, यहाँ पे क्या होता है? इसके इसके नाम ही लिखा है ना कि इन्वर्टर, इट इन्वर्ट्स। जो इनपुट पे होता है। अब क्या होता है, इनपुट में हम 1 0 कैसे देते हैं? तो जैसे VDD दे देंगे तो एग्जैक्टली लेवल्स होती है ना सिग्नल की। अगर मैं सिग्नल ऐसे दे रहा हूँ, सो दिस इज ट्रीटेड एज 1, इसको कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक। और दिस लो सिग्नल लेवल इज ट्रीटेड एज 0। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक बिकॉज जो हाई वोल्टेज होती है उसको हम ट्रीट करते हैं 1, और जो लो वोल्टेज होती है उसको हम ट्रीट करते हैं एज 0। इसका अपना रेंज होता है। लेट्स से हमारा VDD अगर 3 वोल्ट्स का है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर इनपुट सिग्नल 0 से लेट्स से 1.2 वोल्ट्स तक है, इसको हम ट्रीट करते हैं 0। वैसे ही 1.8 से लेके 3 वोल्ट्स तक वी कैन ट्रीट इट एज 0। तो असल में 1 और 0 क्या होता है? ये होता है सिग्नल लेवल्स होती है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव लॉजिक की बात करूंगा, तो दिस हाई लेवल विल बी ट्रीटेड एज 0 एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज 1। तो नॉर्मली हम पॉजिटिव लॉजिक की बात कर रहे होते हैं। हाई लेवल को 1 और लो लेवल को 0 मानते हैं। अब क्या है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल पे अगर मैं एक पल्स देता हूं, जो 1 0 1 0 1 0 पल्स है, तो इनपुट आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 1 0। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देयर विल बी सम डिले। यहाँ पे मैंने इनपुट सिग्नल दी 0 नैनो सेकंड्स पे। मे बी वहां पे 1 0 के बदले 1 आना चाहिए, लेकिन वो 1 आएगा आफ्टर लेट्स से 2 नैनो सेकंड्स। तो यहाँ पे मैंने 1 दिया था 0 नैनो सेकंड्स पे, और आउटपुट पे जो 0 आता है वो आता है लेट्स से 2 नैनो सेकंड्स। दैट मीन्स जो इनपुट से आउटपुट तक डिले है वो कितना है? 2 नैनो सेकंड्स। रेस्पॉन्ड किया करो ना वहां से। कितना डिले है? दैट्स कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले। पढ़ा है? प्रोपेगेशन डिले। तो उसी हिसाब से एक और चीज आती है, नॉइज मार्जिन्स। इससे पता चलता है ये हमारा जो सर्किट है, ये जो सीमोस नेटवर्क है, ये कितना रोबस्ट है नॉइज। मतलब क्या है? बात का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने अभी बोला 0.0 से 1.2 तक मैं क्या मान रहा हूँ? 0। अब अगर मेरा सिग्नल था अभी लेट्स से 1.8,
इसको मैंने इनपुट पे दिया 1.8 की लेवल पे, ठीक है। तो इनपुट पे क्या होगा, ट्रीट 1। अब अगर नॉइज की वजह से इसकी वोल्टेज जो है वो कम हो गई, 1.2 आ गई, तो मैंने इनपुट पे 1 दिया था, लेकिन इट विल बी ट्रीटेड नाउ एज 0। सो इसका जो नॉइज मार्जिन है दैट विल बी 1.8 माइनस 1.2 इस केस में। मतलब 0.6 तक अगर नीचे जाएगा इट वोंट बी ट्रीटेड एज 0, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया इट विल कम इनटू दिस रेंज। समझ में आ रही है बात? तो मैंने इस रेंज पे वोल्टेज दी थी, लेकिन वो नॉइज की वजह से इस रेंज में चली गई। तो वो कितना हम नॉइज बर्दाश्त कर सकता है नेटवर्क, सो दैट इसका 1 0 ना बने और 0 1 ना बने। दैट्स एरर, जिससे फिर आता है एरर फिर डिजिटल में। तो ये इसका नॉइज मार्जिन होता है। वैसे ही प्रोपगेशन डिले होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं, ये हमें करने हैं। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है, विल कंटिन्यू विद एनमॉस। एनमॉस में हम थोड़ा सा और करेंगे। जो लास्ट में मैंने दिखाया था वो डेरिवेटिव कैसे निकालना है करंट का, वो किया है। किस किसने किया फिर वो? जीएम निकाला किसी ने? छोड़, जल्दी। जीएम निकाला था? किसी ने नहीं निकाला? मैंने दिखाया था ना, मैंने कल वो शेयर भी किया था वो लेक्चर। शायद। ना, इसमें एक और चीज है। अब हम जाएंगे वापस एनमॉस में। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था किसका, इन्वर्टर का। तो एनमॉस में हमारा क्या था, जो हमने लास्ट में किया था, आईडीवीडीएस। आईडीवीडीएस कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे ना हमने, किस टाइप के थे? समथिंग लाइक दिस, है ना, कुछ ऐसा। इसमें जो ये वाला रीजन है ना, इसको क्या, कौन सा रीजन बोलते हैं? ये कौन सा रीजन है? लीनियर रीजन। क्यों? क्योंकि ये लीनियरली फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सैचुरेट होता है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। तो लीनियर की बात अगर हम करेंगे, तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लीनियर लीनियर रिलेशनशिप किसका होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान? रेजिस्टेंस। तो दैट मींस ये जो इस वाले पोर्शन में जो मॉसफेट है, इट काइंड ऑफ एक्ट्स एज अ रेजिस्टर। तो इसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है, एंड वी कॉल दैट आर ऑन। दैट मींस जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है, तो ये कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है वोल्टेज में, दैट्स कॉल्ड आर ऑन। ये तो पढ़ा होगा ना। एंड व्हाट इज इट? इट्स डी वी डी डिवाइड बाई, यही होता है ना शायद। हाँ। सो दैट मीन्स वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस। हमें फिर क्या निकालना है? आर ऑन। लेकिन इसके लिए हमें वी हैव टू मेक श्योर कि, एक सेकंड, आर ऑन किसके बराबर होता है? मैंने शायद गलत बोला, ये ठीक बोला, ये ठीक ही है। तो दूसरा पैरामीटर होता है जीएम, दैट इज इक्वल टू डी आई डी एस बाई, जो मैंने लास्ट टाइम बोला भी था। सो दिस इज ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस मींस वोल्टेज जो है वो इनपुट वाली वोल्टेज है, यहाँ पे दोनों आउटपुट है। दिस इज आर ऑन। तो ये कैसे निकालना है? तो VDD माइनस जीरो करके आईडी से इक्वेशन बना करें। लास्ट वाला प्रोजेक्ट फिर से ओपन करो सारे। हाँ, किया। सेव रखा था ना आप लोगों ने? हमने इसका नाम क्या रखा था?
एनमोस L54, हाँ, जो जो भी आप लोगों ने नाम रखा है, विल यूज दैट। तो फिलहाल हम कंटिन्यू करेंगे इसी वाली मॉडल फाइल्स। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर VDS DGS 0 to let's say 1.2। ठीक है, यहां तक पहुंचे सभी। तो इसको अगर हम रन करेंगे, मेजर द ड्रेन करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज भी होता है। हाँ, अगर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है नोट्स एंड एनोटेशंस। किया, नोट्स एंड एनोटेशंस में आता है एनोटेट स्टेप्स। तो इससे हमें पता चलता है कौन सा वाला कर्व कौन सी VGS वोल्टेज के लिए है। ठीक है, ये किया सब लोगों ने कि नहीं? हाँ, कहाँ पे एरर आ रहा है? क्या एरर बोल रहा है? अब सबका ग्राफ आ गया ID VDS। ठीक है, वी कैन कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि इफ यू वांट टू फाइंड द ऑन रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर ड्रेन वोल्टेज, सो लीनियर में अगर हम देखेंगे, लीनियर में व्हाट, अगर हमारा VGS है लेट्स से 1.2 वाला ग्राफ लेंगे, दिस रेड वन, इसमें अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारी कितनी है, 0.25 के अराउंड। सो दैट मीन्स इसका जो ओवरड्राइव वोल्टेज है VGS - VTH, वो कितना है, अराउंड 1 वोल्ट। सो अगर हम VDS लेस देन 1 वोल्ट देते हैं एट VDS दैट इज लेस देन थ्रेशोल्ड दिस ओवरड्राइव वोल्टेज, वहां पे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, दैट विल बी ऑन रेजिस्टेंस, राइट। तो इसके लिए हम जाएंगे, लेट्स मी एक्सपैंड दिस। यहाँ पे हम जाएंगे वापस डॉट पी में, जो स्पाइस डायरेक्टिव है। आई विल राइट डॉट MEAS। व्हाट, इसका जो सिंटेक्स है, मैंने बोला ना, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द सिंटेक्स, बट आपको पता होना चाहिए कैसे किसको यूज करना है। डॉट MES लिखने के बाद आई विल क्लिक ओके। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करना है तो डॉट MES पे जाऊंगा, आई विल राइट क्लिक। व्हाट, तो इसके बदले इसका जो यूजर इंटरफेस है वो खुल जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, R1 निकालना है ना। मैंने बोला फिलहाल हम निकालेंगे दिस वन, डाउ ID बाई डाउ VDS। इसके लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे वापस एंटी स्पाइस में, यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे R ऑन इनवर्स INV, क्योंकि जो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ R ऑन रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे आता है एक और, यहाँ पे फील्ड आता है जेनर। जेनर में हम जाएंगे, विल गो टू DERIV, दैट मीन्स डेरिवेटिव। क्या, डेरिवेटिव। सो या तो मैं पॉइंट दे सकता हूं एट व्हाट पॉइंट, इसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स खुद से क्रिएट होगा, डॉट MEAS, देन नेम जो हमारा R ऑन इनवर्स है, देन DERIV, देन एक्सप्रेशन एट एक्सप्रेशन। सो दैट मीन्स इसका एक और ऑप्शन है यहाँ पे वेन।
ठीक है। सो यहाँ पे मेजर्ड क्वांटिटी क्या आएगा, हमें किसका डेरिवेटिव लेना है, हमें करंट का डेरिवेटिव लेना है। तो उसका नाम क्या है, आई गेस वो IDM1 था, IDM1 है ना, IDM1। ओके, व्हेन इसका नाम क्या है, हाँ, लेट मी यूज दिस, मुझे भी पूरा याद नहीं है। DRAIN ड्रेन, वी ड्रेन, यहाँ पे राइट हैंड साइड दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे सिंटेक्स नीचे आ रहा है, डेरिवेटिव के बाद एक्सप्रेशन आएगा व्हेन के बाद एक्सप्रेशन इक्वल टू RHS। सो राइट हैंड साइड जो वाला फील्ड है उसमें लिखना है हमें किसके बराबर है। सो लेट से आई विल यूज 0. लेट से 3 वोल्ट्स, VD है, वी ड्रेन जब किसके बराबर होगा, 0.3 वोल्ट्स के बराबर, मुझे उस पॉइंट पे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ ID, दैट्स व्हाट दिस मीन्स। So I will measure this parameter R on inverse, that will be equal to the derivative of the current, what, इस syntax को पूरा समझो। So I want to find R on inverse, that will be equal to the derivative of the current when drain voltage is 0.3। समझ में आ रही है बात। So this is the syntax, I will click OK, ये अपडेट हो जाएगा खुद से, ठीक है। पीछे वाले जो बैठे हैं उनको दिख रहा है ये, फिर बाद में आप लोगों ने ये फॉलो नहीं किया होता है। So I wrote .mas R on inverse DRIV IDM1 when V drain is equal to. So what does this mean? That means okay, हमारा जो सबसे छोटा स्टेप था वो था 0 and 1.2 0.6। ओके, एक काम करते हैं, आई विल एडिट दिस, 0.3 के बदले मैं लिखूंगा 0.08 या 0.6 माइनस 0.2 कितना होता है, 0.4, so that means 0.1। इसमें क्या होगा, ये जो 0.6 वाली वोल्टेज भी है यहाँ पे, ये वाला ब्लू वाला कर्व, ये तो ग्रीन वाला तो जीरो ही है क्योंकि यहाँ पे VGS इक्वल टू 0 है। इस वाली कर्व में भी अगर मैं VDS इतना रखूंगा सो दैट ये जो लीनियर रीजन में आएगा, वी वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस इन द लीनियर रीजन। उसके लिए आई हैव टू मेक श्योर कि जो ड्रेन वोल्टेज है दैट शुड बी लेस देन VGS माइनस VTH। तो अगर मैं 0.6 वाले की बात करूंगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.22, दैट विल बी अराउंड 0.38। तो 0.38 के नीचे मुझे उससे कम मुझे वोल्टेज देनी है ड्रेन पे, देनी नहीं है बट आई एम एक्चुअली मेजरिंग एट दैट वोल्टेज, वो ऑलरेडी मैंने दी हुई है यहाँ पे। अगर मैं वाई देखूंगा, सॉरी एक्स में देखो ड्रेन के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ड्रेन वोल्टेज एक्स इक्वल टू 0.1651718 सारे वैल्यूज, उनमें से मुझे उस वैल्यू पे चाहिए जो मैं इस एक्सप्रेशन में दे रहा हूं, दिस वन, ठीक है। नाउ मैं फिर से इसको रन करूंगा, ठीक है। अब ये कहां पे मिलेगा, अभी जो .MEAS का जो रिजल्ट है ना R on इनवर्स, ये कहां पे मिलेगा। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे व्यू में, एवरीबॉडी व्यू में जाएंगे, यहाँ पे आता है स्पाइस आउटपुट लॉग। सी स्टेप नंबर 1 मीन्स व्हाट, यहाँ पे ग्रीन वाला स्टेप 1 ऑफ 3, दैट मीन्स VGS इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो इनवर्स ऑफ ID है ना, सॉरी डेरिवेटिव जो ID विद रेस्पेक्ट टू है व्हाट ड्रेन वोल्टेज है, वो कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁹। दैट मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना। अगर इसमें इसका उल्टा लूंगा दैट विल बी समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10⁹, दैट विल बी मेगा ओम्स, मेगा ओम्स होगा नहीं गीगा ओम्स होगा,
गीगा ओम्स मीन्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे दिखता भी हमें ग्रीन जो कर्व है फ्लैट लाइन है, फ्लैट लाइन है। दैट मीन्स जितनी भी मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं करंट नहीं बढ़ रही है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है ऑलमोस्ट। सो दैट मीन्स इसका जो इनवर्स है यहाँ पे सबसे छोटा है। देन 0.6 पे 9.7 इंटू 10⁻⁻5। अब इसका उल्टा निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे एक्चुअल जो हमें चाहिए क्या, आर ऑन, जो कि इसका इनवर्स है। आई विल गो टू डॉट टी अगेन, आई विल राइट डॉट एम ई एस अगेन। ठीक है, फिर से मैंने डॉट एम ई एस लिखा। आई विल राइट क्लिक ऑन दिस, फिर से ओपन हो गया। नाउ यहां पे रिजल्ट में क्या आएगा इस वक्त, आर ऑन, है ना। तो आर ऑन इज सिंपली ए पैरामीटर। अभी हमें कोई एनालिसिस, ना तो हमें कुछ फाइंड करना है, ना तो किसी का डेरिवेटिव लेना है, ना तो किसी का एवरेज लेना है हमें, ना तो किसी चीज का मैक्सिमम लेना है, ना मिनिमम लेना है। ठीक है, सो इसके लिए वी विल डिफाइन इट एज ए पैरम। सो पैरम मीन्स वी विल डिफाइन ए सिंपल पैरामीटर जो हमारी खुद की एक्सप्रेशन से डिफाइन होगा। हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइड बाई सी वट एवर। सो फॉर दैट वी यूज दिस पैरामीटर जेम्स। समझ में आ रही है बात। तो मेजर्ड क्वांटिटी क्या है अभी, expression. Expression will be inverse. That means 1 divided by R on INV. ये लिखा था हमने ना, this R on INV, इसका मैं inverse ले रहा हूं, that will be equal to what, R on. So click OK, ये update हो जाएगा। Now I have another parameter R on, which is a parameter equal to what, 1 divided by R on inverse. समझ में आ रही है बात, हमने ये क्या किया, हमने पहले I का डेरिवेटिव लिया, दैट विल बी डी आई बाई डी वी डी एस। लेकिन हमारा जो आर ऑन होता है दैट इज dvds by di. So that is why we took the inverse here. मैं इसको फिर से रन करूंगा, आई विल गो अगेन वेव स्पाइस आउटपुट लॉग। अभी यहां पे दो वैल्यूज आ रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा आर ऑन इनवर्स भी आ रहा है तीनों स्टेप्स पे, एंड आर ऑन किसके बराबर आ रहा है अब, सी स्टेप नंबर 1 में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, 368558421 ओम्स। समझ में आ रही है बात। तो पहले स्टेप में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रही है, क्यों, क्योंकि ये फ्लैट कर्व है, दैट मींस रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर थोड़ा सा कर्व का जो स्लोप है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ तक देखेंगे लीनियर रीजन तक, तो इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस कम हो गई 10265। फिर जो रेड वाला कर्व है इसका स्लोप उससे भी ज्यादा है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी 4692। अब अगर मैं वोल्टेज VGS 1.2 से बढ़ाऊंगा, दैट मीन्स आई अप्लाई 1.53 वोल्ट्स, तो ये जो स्लोप है ये बढ़ता जाएगा, और उसके बदले क्या होगा, जो ऑन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो मॉसफेट की जो ऑन रेजिस्टेंस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, हाँ, किस पे डिपेंडेंट है, गेट टू सोर्स वोल्टेज पे है ना डिपेंडेंट। अगर अगर आर ऑन डिपेंडेंट नहीं होती गेट टू सोर्स वोल्टेज पे, तो जब मैं गेट सोर्स वोल्टेज चेंज कर रहा हूं, जो हमारे तीन कर्व्स आ रहे हैं, इन तीनों कर्व्स में जो ऑन रेजिस्टेंस होती है वो सेम आती ना। दैट मीन्स जो ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट है इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन गेट टू सोर्स वोल्टेज। समझ में आ रही है बात। एक सेकंड, अब हम क्या काम करेंगे, विल गो टू फाइल, एवरीबॉडी विल गो टू फाइल, न्यू स्कीमेटिक। ठीक है, नया एक स्कीमेटिक आ गया। सो विल क्रिएट द स्कीमेटिक ऑफ रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर, है ना, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस।
ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टेक ए रजिस्टर, प्लेस इट, देन मैं जाऊंगा यहाँ पे कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स में हम जाएंगे nmos 4, आई प्लेस इट हेयर। ठीक है, nmos भी आ गया, रजिस्टर भी आ गया, वी नीड टू वोल्टेज सोर्सेज, है ना, एक इनपुट के लिए, दूसरा फॉर वीडीडी पावर सप्लाई, देन वी नीड these ground nodes, ठीक है। इतना सब लोगों ने किया, place the components first, then we'll connect them. Okay, I will start from this ground, go to gate, ठीक है। Also we'll connect this, ठीक है। सर्किट कंप्लीट हो गया। हो गया, हाँ, ठीक है। तो ये सर्किट बनाने के बाद हम जाएंगे अपने पुराने वाले ड्राफ्ट में, वहां से ये जो डॉट इंक्लूड वाला जो है ना, विल कॉपी दिस, लेट्स यूज द सेम मॉडल एवरीवेयर। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, आई कॉपी दिस, आई विल कम हियर, डॉट टी में जाऊंगा, पेस्ट इट, ठीक है। तो इस V2 को मैं राइट क्लिक करूंगा, आई विल नेम इट VDD। सिमिलरली V1 को मैं नाम रखूंगा VN। सब लोग फॉलो कर रहे हैं ना, और आप लोग मुंह भी नहीं खोलते हो, हाँ या ना बोला करो ना एटलीस्ट, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहां तक सब लोग आ गए ना, मतलब वी इंक्लूडेड दिस मॉडल फाइल, और ये सर्किट जो हमारा है वो कंप्लीट हो गया, एंड वी आल्सो नेम्ड दीज नोड्स एज सॉरी दीज वोल्टेज सोर्सेज एज VDD एंड VN। अभी हमने नोड्स का नाम नहीं रखा, so we'll go to this label net again, I will write input input, so I will place it here, I will place one here, and I will edit this one, यहाँ पे मैं इसको आउटपुट लिखूंगा। तो हमारे नोड्स बन गए इनपुट, सॉरी आउटपुट तो यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेट मी डिलीट दिस, आई विल गो टू डॉट नेट out out, आउटपुट को मैं यहाँ पे हवा में रखूंगा फिलहाल, ठीक है, इधर, राइट, एंड आई विल यूज अ वायर to connect this output to the actual output node जो हमारा है, ठीक है। नाउ ये हमारा आउटपुट नोड हो गया, इट इज एक्चुअली द ड्रेन ऑफ मॉसफेट, ठीक है। सब लोग ने किया ये, ऑलराइट।
ओके, नाउ वी नीड टू इनिशियलाइज दीज। इनिशियलाइज मतलब इनको हम कुछ वैल्यू देंगे। विल राइट क्लिक ऑन these voltage sources. I will write DC value 1, same for V input. ठीक है, and I will do the same for resistor. Let me use a 10k kilo ohm resistor for now. ठीक है, यहां तक किया सब लोगों ने? Now, एक वोल्टेज ट्रांसफर करूं फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? व्हाट इज वोल्टेज ट्रांसफर कर्व? हाँ, अगर कोई एक बोल रहा है तो वो लाउडली बोलो। हाँ, कौन बोल रहा है? डीसी स्वीप। सो उसका मतलब क्या है? हम जो ये इनपुट वोल्टेज सोर्स हमारा जो वी इन है, विल स्वीप दिस वन। ठीक है, एंड विल मेजर आउटपुट। और जो आउटपुट का जो वैल्यू आएगा विद रिस्पेक्ट टू वी इनपुट, दैट विल बी डीसी ट्रांसफर कर्व। समझ में आ रही है बात? सो विल गो टू सिमुलेट कॉन्फ़िगर एनालिसिस। हाँ, उससे पहले एक चीज करनी है। एनमॉस पे राइट क्लिक करना है। विल हैव टू यूज द मॉडल। समझ में आ रही है बात? एवरीबडी विल डू दिस। एंड यहाँ पे लेंथ विल बी 65 नैनोमीटर्स एंड 100 नैनोमीटर्स ऑफ लेंथ, ये विड्थ। किया सब लोगों ने? ये जो डॉट इंक्लूड वाली लाइन है सब लोगों ने लाइन है यहाँ पे? हाँ, तो इसमें जो नाम है एनमोस का, हमने वो यहाँ पे मॉडल नेम में रखा। एनमोस L54, लेंथ 65 नैनोमीटर्स, विड्थ 100 नैनोमीटर्स। ठीक है, नाउ विल गो टू सिमुलेट। सिमुलेट में जाएंगे हम, कॉन्फ़िगर एनालिसिस, डीसी स्वीप। नाउ हमें किस सोर्स को स्वीप कराना है इस वक्त? इनपुट सोर्स को। तो वी इन। ठीक है, वी इन। टाइप ऑफ स्वीप विल बी लीनियर एंड स्टार्ट वैल्यू विल बी 1 एंड स्टॉप वैल्यू विल बी 1.2। इंक्रीमेंट लेट्स से 0.001। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। उसके बाद ये एनालिसिस को कॉन्फ़िगर करने के बाद विल यूज VDD एज 1.2। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू लेना है इसको, क्योंकि इसको हम अभी स्वीप नहीं करा रहे हैं। So 1.2 विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज इन दिस सर्किट जो हो जाएगी, दैट इज VDD। VDD के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं होती है। ठीक है, सो वी आर स्वीपिंग इनपुट वोल्टेज फ्रॉम 0 to 1.2 volts विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 0.001 volts। ठीक है, तो लेट्स क्लिक दिस रन बटन। ठीक है, अभी अभी हमें क्या चाहिए? इससे पहले हम करंट मेजर करते थे ना, तो उसके लिए हमें ये लेंस वाला प्रोब चाहिए होता था। अभी हमें आउटपुट चाहिए, तो विल गो फॉर दिस रेड वन। आई विल क्लिक हियर। इसका VTC आ गया ना ऐसे? ठीक है, सबका आ गया। लेट्स डू वन थिंग नाउ। ये सबका आ गया कर्व। अभी यहाँ पे लास्ट में हम देख रहे हैं थोड़ा सा अभी कर्व जैसे कंप्लीट नहीं हुआ है। सो लेट मी चेंज VDD फ्रॉम 1.2 टू 1.5 volts फॉर नाउ। ठीक है, और सिमिलरली वी विल चेंज द DC स्वीप ऑफ V इनपुट फ्रॉम 1.2 टू 1 point। ये समझ में आया? मैंने VDD को बढ़ाया फ्रॉम 1.2 टू 1.5, सो दैट कर्व थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए आए। तो रन। हाँ, अब थोड़ा सा कर्व कंप्लीट आ रहा है, अभी भी पूरा नहीं आ रहा है बट चलेगा। ठीक है, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। किसी को कोई क्वेश्चन है? आस्क।
मैं ये भूल गया रिकॉर्ड करना। खैर, तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे एनमोस क्या होता है, ऑफ होता है, और रेजिस्टर के थ्रू करंट नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये ओपन सर्किट रहेगा, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी। दैट मीन्स आउटपुट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू वीडीडी, सो आउटपुट इज इक्वल टू वीडीडी। और रेजिस्टर पे ड्रॉप इसलिए नहीं आएगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अब अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा एंड इट विल गो इनटू द सैचुरेशन रीजन, रेजिस्टर के अक्रॉस भी ड्रॉप बढ़ जाएगा। दैट विल अकॉर्डिंगली मीन कि जो जितना रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप बढ़ेगा, जितना करंट बढ़ेगा, उतना रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप बढ़ेगा और आउटपुट वोल्टेज विल ड्रॉप। ठीक है, यहां पे एक और पॉइंट आएगा जहां पे ट्रांजिस्टर विल शिफ्ट टू लीनियर रीजन। सो लीनियर रीजन में उतना रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है मॉसफेट का। समझ में आ रही है बात? तो सबसे बढ़िया रेस्पॉन्स कहां पे मिलता है? यहाँ पे। सो दैट इज वाई वी यूज दिस रीजन एज वेल एज फॉर व्हाट, एम्पलीफिकेशन। तो ये इसका हो गया। अब मैं क्या बोल रहा था, आई वॉन्ट टू चेंज दिस R1 टू मल्टीपल वैल्यूज एंड सी हाउ द VTC विल चेंज। दिस इज एक्चुअली जो हमारा जो टॉपिक है आज के एक्सपेरिमेंट का। सो वी वांट टू फाइंड द वोल्टेज ट्रांसफर कर्व्स फॉर डिफरेंट लोड्स। सो दिस इज लोड, दिस इज कॉल्ड लोड। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मुझे कौन सा वाला डायरेक्टिव यूज करना है? डॉट पैरम तो होगा ही यूज, क्योंकि पैरम के लिए मुझे एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। डॉट स्टेप। सो डॉट स्टेप से क्या होगा, वो जो मैंने पैरामीटर डिफाइन किया, लेट से एक्स, मुझे डॉट स्टेप से क्या होगा, आई विल ट्राई टू सी दैट पैरामीटर फ्रॉम 1 2 3 4 वट एवर वैल्यूज। उसमें लिस्ट भी आएगा, उसमें लीनियर स्वीप भी आएगा। ठीक है, मैनुअल वैल्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, विल गो टू डॉट टी, विल राइट डॉट स्टेप, एंड देन आई विल राइट पैरम। इसका सिंटेक्स याद नहीं रहता है, लेट मी कॉल दिस एक्स पैरम, then list, let's say 2k, 3k, let me use 2k, 5k, 7k and 10k। हम चार वैल्यूज यूज करेंगे। लेट मी प्लेस इट हेयर। तो अब ये सिंटेक्स सही है कि नहीं, ये अभी पता चलेगा। आई विल राइट क्लिक ऑन दिस। तो सिंटेक्स सही नहीं था। ठीक है, पैरम के बाद आएगा एक्स। मैंने पैरम से पहले एक्स लिखा था, so we'll step or we can say sweep parameter x in the list 2k, 5k, 7k and 10k। यहाँ पे UI में इन्होंने खाली तीन वैल्यूज रखे हैं, सो दैट 10k इसमें नहीं आ रहा है, बट वी कैन गो ऑन एडिंग। हमारा लिस्ट कितना भी बड़ा हो सकता है। ओके, नाउ डॉट स्टेप पैरम एक्स लिस्ट 2k, 5k, 7k, 10k। व्हाट डज दिस मीन? हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया, उसका नाम हमने क्या रखा, x, एंड विल स्टेप दैट x। जो पहला वैल्यू क्या लेगा, 2k, दैट विल टेक 5k, इट विल टेक 7k, इट विल टेक 10k। तो ये चार वैल्यूज लेगा खाली। अब मुझे इस x को यूज करना है इस R1 में। ठीक है, तो आई विल राइट क्लिक ऑन दिस रेजिस्टर। यहाँ पे ऑलरेडी आता है रेजिस्टेंस 10k। ठीक है, तो आई विल यूज दिस कर्ली ब्रेसेस। याद है ना? सो अगर मैं डायरेक्टली x लिखूंगा, इट विल शो एन एरर। I will have to include that in curly braces। ठीक है, now let's run this। ये सबने किया? हेलो, लास्ट वाला। हाँ, रिपीट, एग्जैक्टली। तो मैं क्या बोल रहा था, R1 अगर हम सेम वैल्यू लेंगे तो ये इट विल शो अस ओनली वन VTC कर्व। अब अगर हमें देखते हैं मल्टीपल VTC कर्व, सो दैट वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट VTC कर्व दैट विल फिट आवर प्रॉब्लम एट हैंड। ठीक है, उसके लिए मुझे R1 को वेरी कराना होगा। तो अगर मैं मैनुअली हर एक सिमुलेशन के बाद फिर वैल्यू चेंज करूंगा, फिर से सिमुलेट करूंगा, फिर से वैल्यू चेंज करूंगा, दैट विल बी हेक्टिक। अब मुझे इसी R1 को चेंज करना है। उसके लिए मैंने वेरिएबल कौन सा चूज किया, x। दैट्स हाउ यू यूज अ वेरिएबल। वेरिएबल को यूज करने के टाइम पे हम कर्ली ब्रेसेस में उसको रखते हैं। अब इस x को डिफाइन करना ये है क्या, उसके लिए मैंने लिखा डॉट स्टेप पैरम x। सो x को मैंने पहले एक पैरम डिफाइन किया, फिर मैं बोल रहा हूं आई विल स्टेप इट थ्रू दिस लिस्ट। लिस्ट में क्या कौन कौन से वैल्यूज है, 2k, 5k, 7k, 10k। इस एक्चुअली लिस्ट में मैं
4 वैल्यूज दे रहा हूं, देन x को मैं पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूं और उसी x को हम इस लिस्ट में मैं स्टेप करा रहा हूं 2 के 5 के। सो x विल टेक 4 वैल्यूज। समझ में आ रही है बात? सो दैट x विल गो टू दिस R1, that means R1 will be first 2 kilo ohms, then it will be 5 kilo ohms, it will be 7 kilo ohms, and it will be 10 kilo ohms. So accordingly the VTC curve will change. ठीक है? So let me run this now. ठीक है? You can see now कितने सारे वैल्यूज आ गए। किया? एग्जैक्टली तो 4 वैल्यूज आ गए ना, हमने 4 वैल्यूज रजिस्टर के दिए थे, वी गॉट 4 वैल्यूज, सॉरी 4 VTC कर्व्स। तो ऑलमोस्ट ये जो पहला वाला रीजन है, हर एक केस में आउटपुट इज 1.5 वोल्ट, दैट इज VDD। क्यों? नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज, इफ ट्रांजिस्टर इज ऑफ, रेजिस्टर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, सो इट विल ऑलवेज बी आउटपुट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्हाट? VDD। ठीक है? अब डिपेंड करेगा रेजिस्टर कब, जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा, सो सेम करंट इज फ्लोइंग, लेट्स से सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर इन ऑल द 4 केसेस, बट अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो 10 किलो ओम में ज्यादा ड्रॉप आएगा। समझ में आ रही है बात? तो 5 किलो ओम में उससे कम ड्रॉप आएगा, 2 किलो में उससे। सो दैट इज वाई दीज 4 कर्व्स। अब देखना है कि कौन सा कर्व किसका है। ठीक है? आई विल राइट क्लिक हियर, नोट्स एंड एनोटेशंस, एनोटेट स्टेप्स। तो यहां पे आ गया x इक्वल टू 2k, जो पहला ग्रीन वाला है। ठीक है? 2 किलो ओम रेजिस्टर पे उतना आउटपुट चेंज नहीं होता है। ठीक है? देन ब्लू वन इज फॉर 5k, 7k रेड वाला है, एंड 10k इज ग्रीन वन। ठीक है? सो इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, जितना ही जब मैं जाऊंगा ना 1.5 के क्लोज, मैंने गो टू 1.5, नियर 1.5, जितना ये कर्व नीचे जाएगा ना क्लोज टू जीरो, उतना ही हमारा इन्वर्टर अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है? तो अगर हमारा आउटपुट, लोवेस्ट आउटपुट वोल्टेज जीरो के करीब है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन हैव। जस्ट लाइक इन द सेम वे, हमारा जो आउटपुट मैक्सिमम है, आउटपुट का मैक्सिमम कितना है अभी? 1.5, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन हैव। सिमिलरली अगर आउटपुट जो सबसे लोवेस्ट जाएगा, इफ इट गोज टू क्लोज टू जीरो, दैट इज, उससे क्या होगा? नॉइज मार्जिन बढ़ जाएगा ना। नॉइज मार्जिन की डेफिनेशन क्या होती है? नॉइज मार्जिन हाई एंड नॉइज मार्जिन लो। व्हाट इज नॉइज मार्जिन हाई? नहीं, डेफिनेशन मुझे मैथमेटिकली बताओ। नॉइज मार्जिन हाई, नॉइज मार्जिन हाई किसके बराबर होता है? अच्छा, ये वोल्टेज लेवल्स पढ़ी है, आउटपुट हाई, इनपुट हाई, आउटपुट लो, इनपुट लो, पढ़ी तो होंगी ना? तो उसी से डिफाइन होता है ना नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन हाई इज वी आउटपुट हाई माइनस वी इनपुट हाई। यही है ना? So similarly, noise margin low is V input low minus V output low. अब मैंने क्या बोला? नॉइज मार्जिन लो किसके बराबर लिखते हैं? V इनपुट लो माइनस V आउटपुट लो। तो अगर मुझे नॉइज मार्जिन बढ़ाना है, दैट मीन्स अगर मुझे V आउटपुट लो होगा, लेट्स से फॉर सेम V इनपुट लो, अगर V आउटपुट लो कम हो जाएगा तो नॉइज मार्जिन लो भी बढ़ जाएगा। नॉइज मार्जिन कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना। जितना नॉइज मार्जिन ज्यादा होगा उतना नॉइज टॉलरेंस ज्यादा होगा। ठीक है? तो आई वांट नॉइज मार्जिन लो टू बी हाई, फॉर दैट आई वांट वी आउट टू बी। अब अगर हम यहाँ पे कर्व बनाएंगे, VTC कर्व है, तो पहला कर्व आया ऐसा, दूसरा कुछ ऐसा आया। अब मुझे बताओ नॉइज मार्जिन लो के हिसाब से सबसे अच्छा कर्व कौन सा होगा? ये वाला। अगर कोई एक और कर्व है जहां पे आउटपुट इससे कम हो जाता है,
So that will be the best one. ठीक है, you will see this when we do the same for CMOS. CMOS इन्वर्टर में क्या होता है, इस रेजिस्टर के बदले हम किसको यूज करते हैं, PMOS को। तो उससे क्या होगा, क्योंकि यू विल सी की जो VTC कर्व है दैट विल बी मच बेटर। समझ में आ रही है बात। सो लेट मी गो, अगर हम 10K के बदले अब 20K पे जाएंगे, लेट्स सी क्या होगा ना। यहाँ पे स्टेप पैरामीटर में चेंज करूंगा। आई विल यूज फर्स्ट 5K, then I will use 10K, 15K and 20K। ठीक है, 5, 10, 15 and 20। Let me run this now। हाँ, अभी 5K में देखो कितना ऊपर आ रहा है। सो इससे पहले जो हमने रन किया था उसमें 5K पे ठीक ठाक कर्व आ रहा था, लेकिन अभी ये जब मैंने 20K को इंक्लूड किया, यू विल सी कि कितना वोल्टेज लो जा रहा है ना। इट डिपेंड्स हमें कौन सी जो एप्लीकेशन के लिए हमें इन्वर्टर चाहिए होगा, उसी हिसाब से हम रजिस्टर के वैल्यूज सेट करेंगे। वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग, जो इसमें जो मॉडल पैरामीटर्स है ना, जो इस फाइल में मॉडल पैरामीटर्स है, इसमें आता है KP और KN होता है। KP फॉर पीमोस, KN फॉर, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। अगर मैं KN लिखूंगा, दिस इक्वल टू व्हाट, न्यू एन इंटू। तो इस चीज पे जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो दैट मीन्स अगर मैं इस KP को चेंज करूंगा, VDC कर्व भी चेंज होना चाहिए, है ना। So that is another thing. We can change KP, KN and see how the curve changes. Now इसमें देखना है कि इसमें कहीं पे KP है कि नहीं। ओके, हमने एक और फाइल शेयर की थी ना लेवल 3 वाली, इसमें कहीं पे के, हाँ इसमें KP है ना, इसमें KP है। सो विल यूज दिस वन नाउ। सो आपको पता है कैसे ऐड करना है यहाँ पे इस वाली फाइल को, ये सबके पास है ना। इसका नाम क्या है, लेवल 3 मॉस। तो अब मैंने ये वाली टेक्स्ट फाइल इंक्लूड की। अगर आपको ऐसे नहीं आएगा, देन यू कैन गो हियर जहां पे फाइल है, ठीक है, राइट क्लिक, देन कॉपी एज पाथ। ठीक है। सो कुल मिला के मुझे ये बोलना है कि यू हैव टू ऐड दिस फाइल हियर, इसका जो पाथ है इसको यहाँ पे ऐड करना है। अब इसमें देखना है कि इसमें हमने एनमोस का नाम क्या रखा है। इसमें एनमोस का नाम क्या है, एनमोस 3। सो आई विल गो हियर, आई विल राइट क्लिक, एनमोस एल के बदले में लिखूंगा एनमोस 3। हाँ, सिमिलरली पीमोस 3 है। अब मैं फिर से इसको रन करूंगा इस वाले मॉडल पे, इसके रिजल्ट देखो कैसे आ रहे हैं। तो मॉडल पे देखो कितना फर्क पड़ा है मॉडल की वजह से। ओके, इसमें क्या क्या ऐड किया हमने, VT0, लेट मी यूज VT0 एज 0.2। यू गाइस कैन चेंज दिस। हाँ, इस फाइल को एडिट करते हैं। इसमें क्या क्या हो रहा है, lambda is 0। हाँ, so let me use 1e-4 for this KP for now। सर हाँ, सर एन बस ये होना चाहिए। ये जो मॉडल पैरामीटर है ना यहाँ पे LT स्पाइस में, जो मॉडल पैरामीटर उसका नाम ही रखा है इन्होंने KP। इट इज फॉर सेम फॉर PMOS एंड NMOS, वी कॉल इट KP। खैर इसका जो कर्व आ रहा है वो कुछ सही नहीं आ रहा है।
अगर मैं इसको रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, इसका सही नहीं आ रहा है। सो एक काम करो, लेट्स नॉट यूज दिस वन। फिलहाल हम इसी L54 को यूज करेंगे एंड इसमें देखेंगे इसमें कहीं पे KP है कि नहीं। इसमें KP है ही नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। जो अपने मॉडल चेंज किया उसको एटमॉस्फेयर 765 को मुक्त करना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने बोला यू इंक्लूड दैट फाइल, फिर उस फाइल में जो मॉडल का नाम है वो यहाँ पे रखो। ठीक है, तो ऐसे कर लेवल हाँ, आ रहा है। मेरी केस में क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, लेवल 3 मॉस यूज करने के बाद आई विल राइट क्लिक, आई विल यूज nmos 3। ठीक है, फॉर नाउ लेट्स डिलीट दिस लेंथ एंड विड्थ। हाँ, लेंथ एंड विड्थ वाला डिलीट करते हैं क्योंकि ये जो लेवल 3 वाला मॉसफेट मॉडल है, मे बी दिस इज फॉर लार्ज लेंथ, और यू कैन से क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, बड़ी लेंथ वाली जो डिवाइस होती है। ठीक है, और इसमें एक और चीज भी दिख रही है कि जो VTC कर्व है ना, वो पूरी नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, we'll change this to 5 volts VDD। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर दिस DC sweep we'll go from 0 to 5। ठीक है, ये चेंज किया आप लोगों ने। एरर आ रहा है, कौन सा एरर आ रहा है? आपने मॉसफेट मॉडल सही से यूज नहीं किया होगा ना। अगर मैं इसको रन करूंगा 1 सेकंड, तो VTC कर्व आ रहा है ना ठीक से? अब प्लीज नहीं आ रहा है। आप मॉडल यूज ठीक से नहीं कर रहे हो, आप लोग मॉडल्स यूज नहीं कर रहे हो ठीक से। मॉडल का जो नाम है ना वो अच्छे से चेक करो, यूज किया है कि नहीं। अब देखो आ गया कि नहीं। दैट मीन्स ये वाला मॉडल है, ये थोड़ी सी जो डिवाइसेस होती है ना हायर लेंथ वाली, जो हमने इससे पहले वाला किया था दैट वाज 65 नैनोमीटर वाली लेंथ। सो वो सब नैनोमीटर्स की डिवाइस है। तो ये वाला होगा फॉर हायर लेंथ। सो दैट इज वाई इसका VDB अराउंड 5 पे रखना पड़ा हमें। खैर, लेट मी पॉज हियर।